हाँ बच्चों, बस एक थोड़ा सा इस पार्ट में रह गया था लेसन में, उसका वीडियो देखिए। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम आपको अलग अलग सब भेज चुके हैं, एक बार समझ लीजिए कि ये देखिए, ये यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये इसमें समांतर किरणें आ रही हैं। ये हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये F2 है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ पे मिलती हैं? F2 पे हमारी मिलेंगी। तो F2 पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा तथा अत्यंत छोटा बनता है। ये देखिए, वास्तविक, उल्टा तथा अत्यंत छोटा आकार का बनता है। दूसरा है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी के 2 गुणों से अधिक हो, मतलब कि वस्तु जो है 2F से अधिक दूरी पे रखी हो। 2F क्या होगा? वो वक्रता केंद्र वाला पॉइंट होगा। ठीक, F का दुगना हमारा 2F होता है, तो ये वक्रता केंद्र वाला पॉइंट होता है। इससे अधिक दूरी पे अब यहाँ देखिए, ये वस्तु रखी ए भी, एक किरण समांतर जाएगी जो फोकस F2 से होकर चली जाएगी, दूसरी किरण हमारे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, उसी रास्ते हमारी ये वापस लौट जाएगी। अब देखिए, तो यहाँ पे काट रहा है, यानी F2 और 2F फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। हमारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा बन रहा है, और आपका वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक तथा आपका ये छोटा बन रहा है। देखिए, वस्तु से बड़ा है कि छोटा? ये छोटा है। ठीक है, तो जब वस्तु हमारी 2F से अधिक दूरी पे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये होता है। अब F और 2F के बीच में बनता है। अगला है आपका तीसरा पॉइंट, वस्तु 2F पर हो, मतलब यहीं पर 2F पे रखी हो, तो देखिए क्या होता है। एक हमारी समांतर जाएगी, F2 से होके चली जाएगी, दूसरी हमारी प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, यहाँ मिलेगी 2F। हमारी वस्तु हमारी कहाँ रखी है? 2F पर हो। ठीक, तो 2F पर ही बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक, ये हमारा, ये आपका है 2F2। ठीक, तो ये यहीं पे बनेगी वस्तु के। देखिए यहाँ पे देखिए, AB का प्रतिबिंब लेंस द्वारा, ये लेंस के दाईं ओर 2F दूरी पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट है, वस्तु हमारी कहाँ रखी हो? फोकस और 2F के बीच में रखी हो। जब फोकस और 2F के बीच में होगी, एक किरण आपकी समांतर जाएगी, F2 से होती हुई इधर आएगी, दूसरी आपकी ये F1 से होती हुई जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों कहाँ मिलेगी? ये दोनों हमारे 2F से अधिक दूरी पे मिलेगी। ठीक, इसमें हमारा क्या बनता है? उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, 2F से अधिक दूरी पे बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर हो, मतलब अभी आपने पहले देखा था, जब वस्तु अनंत पे रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। अब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक, ये वस्तु हमारी फोकस पे रखी है, AB, A से एक समांतर किरण जाएगी, F2 से होके चली जाएगी, दूसरी हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। देखिए, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, ये कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, अर्थात इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत दूरी पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक, अब हमारी वास्तविक और उल्टा बनेगा। लास्ट पॉइंट है, वस्तु हमारी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो। तो देखिए, एक जाएगी समांतर जाएगी, F1 से होके जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होके सीधे निकल जाएगी। अब जब ये सीधे निकल जाएगी तो ये वाली हमारी, ये देखिए, ये इधर फैल रही है, यानी पीछे बढ़ाने पे ही क्या होगी? फैलेगी,
और जब उसी साइड बढ़ाते हैं तो ये मिल रही, आभासी बन रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, F से अधिक दूरी पे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। आभासी, सीधा, बड़ा, और उसी ओर बनेगा, लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर आपकी वस्तु रखी होती है। तो बच्चों ये आपका पार्ट, इसमें अब हमने जो है ये इसके 6 प्रतिबिंब हैं। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में देखिए क्या होता है, ये हमारा अवतल लेंस है, ये वस्तु रखी 2F से दूरी पे, F हमारी F से अधिक दूरी पे वस्तु रखी है, ठीक। द्वितीय फोकस, और ये देखिए हम यहाँ पे, ये इसका द्वितीय फोकस है, ठीक। अब देखिए अवतल लेंस के सम्मुख वस्तु कहीं भी रखी जाए, प्रतिबिंब F2 तथा लेंस के बीच में ही बनता है, सदा आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा बनता है। इसलिए इसमें एक इमेज बनाई गई है, क्योंकि अगर वस्तु कहीं पर भी रखी जाती है तो इसमें हमेशा आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमारा बनता है, और अनंत पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बहुत अधिक छोटा तथा F पर बनता है। ये है, देखिए ये हमारी वस्तु यहाँ रखी है, समांतर किरण गई, ऐसे फैल गई, पीछे बढ़ाने पे F2 से होके जाएगी, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी, उसी रास्ते आपकी ये वापस लौट आएगी। तो ये कहाँ मिली, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ A' B', AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। ये देखिए इसे छोटा बना है, सीधा बना है, और हमारा ये क्या बनता है, ये हमारा आभासी बनता है, ठीक। जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु हमारी अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा फोकस पे बनता है, छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इस प्रकार बच्चों हमने जो है आपको पूरा ये डिटेल में पूरा समझा दिया है। अब इसमें जो है आपकी दूरियां नापने की स्थिति उसी तरह है जैसे आपने दर्पण में लिया था। तो लेंस से देखिए ऊपर इधर की ओर किरणें माइनस होंगी, सब जो आएंगी, जो दूरियां इधर की ओर क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इधर की ओर ऊपर की ओर आपकी पॉजिटिव होगी, और नीचे की ओर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखिए F का दोनों प्रकार के लेंस, अब देखिए यहाँ पे 2 फोकस होती हैं, तो जब वस्तु हम यहाँ रख रहे होते हैं U, तो U हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब F2 पे इधर मिल रही है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। जब फोकस दूरी देखिए इधर रहती है, इधर फोकस दूरी निगेटिव होती है, और इधर हमारी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। इसी प्रकार अवतल लेंस में F1 F2 इधर, और इधर हमारा F1, ये क्या होगा हमारा, ये निगेटिव होगा, और ये क्या होगा हमारा, सॉरी ये यहाँ ये निगेटिव हो गया, और ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस में F2 का चिन्ह ऋणात्मक और F1 का चिन्ह धनात्मक होता है। इस प्रकार ये आपकी ये दूरियां हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F क्या है, फोकस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, फोकस दूरी। V क्या है, जहाँ पे स्थिति बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी। और U क्या है, वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी। यहाँ पे देखिए ये दूरी U है, ये दूरी आपकी F है, और ये दूरी आपकी हमारी, ये दूरी प्रकाशीय केंद्र से, ये पूरी दूरी आपकी ये V है, देखिए, ठीक। ये हुआ। तो UVF में 2 का मान ज्ञात है अगर, तो आप तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें अब आपका ये पूरा लाइट का चैप्टर ख़त्म हो गया है। लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा आवर्धन का मान, लेंस की क्षमता, ये सब क्या होती है इससे पहले हमने आपको बता दिया है। लेंस की क्षमता एक बार और समझ लीजिए, कोई भी लेंस
अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरण को जितना अधिक से अधिक मोड़ता है वो उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। अगर आपकी फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, और अगर फोकस दूरी अधिक है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इसमें P और F दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, अगर फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगी, फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होगी। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। F यहाँ पे मीटर में, अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है F/100। अब 100 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100/F। तो ये हो गया आपका लेंस की क्षमता। कैसे पहचान करेंगे अवतल लेंस उत्तल लेंस को? अवतल लेंस हमारा बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में पतला होता है बच्चों, किनारों पे मोटा होता है। प्रतिबिंब के द्वारा देखने पे, दूर की वस्तुओं को देखने पे उत्तल लेंस में उल्टा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अवतल लेंस में आपका सीधा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार आप इसका यूज़ इस प्रकार को पहचान कर सकते हैं। लेंस का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं, कैमरा में करते हैं, प्रोजेक्टर में करते हैं, हमारे मोबाइल में लेंस लगे रहते हैं, कैमरा रहता है उसमें लेंस रहते हैं, माइक्रोस्कोप में रहते हैं, और जो है आपका कुछ नेत्र के भीतर स्थित उत्तल लेंस द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब आपकी लेंस की क्षमता। बच्चों आपके ये पूरा लाइट का पार्ट ख़त्म हो गया। 4 पार्ट में हमने इसको वीडियो भेजा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बच्चों। जो ना समझ में आप पूछिएगा और क्वेश्चन आंसर इसके करिएगा। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर पहले हम दे चुके हैं, वो आप करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।